तो अपने बीबी के साथ समय दीजिए, टाइम दीजिए और प्यार दीजिए। और आप बेशक ज्यादा पैसा न कमाते हो, 10 रुपया कमाइए, लेकिन उसी में एडजस्ट करिए, आप खुशी रहेंगे हमेशा। एक मियान में दो तलवार रह जाएंगे हम लोग। कौन दिक्कत है, दोनों भाई में प्यार है तो सब कुछ है। और नहीं प्यार रहा तो पता नहीं कौन घटना हो जात, कहीं मतलब ऐसा बहुत से देखल बा। कौन घटना, अगर प्यार नहीं रहा तो इतना दिन में 4 बच्चे नहीं होते, दो इनके। जब प्यार बा तब ने 4 बच्चे हो गए और सही सही जिंदगी कटा था हम लोग को। सुना का है बोलो, हाथ कहाँ है आपके? आखिया भड़कल बा का, तो ना लौका था फोन पकड़ ले। हाँ पता है हाथ पे फोन पकड़े हो। हाँ तो तब का भूखा होती है, लू जाए यहाँ से। मैं वो दूसरी वाले हाथ की बात कर रही हूँ। हाँ तो दूसरका वाला हाथ पेशाब करता नहीं तो वो पकड़ ले। सब पता चल रहा है। हाँ तो पता नहीं चली, वही सोच हाथ हुआ बात है। अगर तूने इस बाउंड्री को क्रॉस किया ना तो तेरे थप्पड़ी थप्पड़ मारूंगा। अगर आपने क्रॉस किया तो समझ लेना। अरे यार क्या फायदा लड़ाई झगड़ा करने से। अरे झगड़ा तो कल भी कर लूंगा, आज प्यार कर लेता हूँ। वैसे भी वो भी चाह रही होगी प्यार करना, चलो टच होके देखता हूँ। बाउंड्री क्रॉस कर दिए ना। नहीं तो भाई साहब, अगर गाड़ी ऐसी अगर निकल जाती कि हमसे बीच में बैठकर चलाना पड़ता तो हम आगे पीछे कर लेते। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। इनके 2 और उनके एक। तो भाई यहाँ पे नाइंसाफी हो रहा है, देख लीजिए। सबसे ज्यादा प्यार इनको करते हैं क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं। नाइंसाफी नहीं है, नाइंसाफी नहीं, उसको बताने लायक नहीं है। आप बताइए। तो नाइंसाफी और इंसाफी की कोई बात नहीं है। हमारे 3 बेटे हैं, जैसे वो 2 हैं, हमारे 1 है, तीनों हमारे ही हैं। उसमें अलग और दूसरा तीसरा करने वाली बात नहीं है। तीनों बेटे हमारे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे हैं जी। उनको पढ़ाना लिखाना सबसे बड़ी बात है, और ढेर बच्चे पैदा करने की कोई बात नहीं। बच्चे तो आदमी बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने का मन है? मन तो ससुराल जाने का है। तो चलो फिर। नहीं जा सकता ना। क्यों? शादी ही नहीं हुआ है। हे, आज हम मछली बनाए ही। कहा मछली बनेल बालू? हाँ। रुको 1 मिनट आओ तन। आकाश कहो हमरे क्या मछली बनाला आवा। अरे भैया भाई, हाँ भाई, हमारे घर पे मछली बना है। ए जा ले आवो। ठीक है। हे, देखा कैसे बनी है मछलियाँ? अच्छी है ना? रुको जरा, सबर करो। क्या है? खाना खा लो। खा लूंगा अभी। दाल चावल और रोटी बनाइए। पता है मुझे, मैं नहीं बनाया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मम्मी तुम कह के रही ना कि तो कोई अपनी छोरी ना देगो। देख मैंने छोरी ढूंढ ली और अब तो ही तुम्हारी बहू है। हाँ ध्यान रखियो। अरे ने पूते या फेरा गो या मुंह तपी के या परे को ले जा बहू है। चलो जा यहाँ पे। का हुआ मम्मी, बहू अच्छी ना लगी? तुम कहो तो बहू बदल दें, बाकी 5 सहेली और हैं। बताओ दूसरी ला देंगे बहू? बढ़िया बहू लाया कतई मस्त। दीदी, ओ दीदी, दूल्हा पसंद है?
बोल दे कि न बोली शर्म लागे। छोटवार देवर है, तू खुल के बोल सकत है राजू, शर्मा था हमसी भौजाई से। एकदम चौचक खुल के बोल दे। एकदम खुल के बोले, कौनो दिक्कत ना है ना। आज न तू भौजी हाँ एकदम बहुत चौचक माल लागत हो। सही में? हाँ एकदम रसियन फेल हो। रसियन हो तार भैया दिन न देखो तुम। कुछ कहू का? ना ही तो ना कहते हूँ, हमरे मन में कुछ रहा हुआ हम बोले हैं। आज सुबह से मेरे पड़ोसी और पड़ोसन आपस में मारपीट कर रहे हैं। अब देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल सुबह मेरे पास आई थी, बोली क्या बात है, तुम्हारे घर से बड़ी हंसने हंसाने की आवाज आती है। अब मैंने सोचा इसको आज बता ही दूं। मैंने कहा देख सुन, रोज मैं अपने पति को बेलन फेंक के मारती हूँ। अगर लग जाता है तो मैं हंसती हूँ और नहीं लगता तो वो हंसते हैं। बस ऐसे ही भगवान की कृपा से हमारी जिंदगी हंसते खेलते निकल रही है। अब मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम घर जाके अपने पति को बेलन फेंक के मारना। भैया एक पापड़ देना। जी। वैसे भैया मैं आपको कितने साल की लगती हूँ? मैडम हो गया आप 21-22 साल के। अरे भैया मैं 35 साल की हूँ। देखा मैंने खुद को कितना मेंटेन किया हुआ है। भैया आधे किलो सेब देना। जी मैडम। वैसे भैया मैं आपको कितने साल की लगती हूँ? आप तो 22-23 साल की लग रही हैं। नहीं भैया मैं 35 साल की हूँ। एक काम करती हूँ, इससे अपनी एज पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। मैं आपको कितने साल की लगती हूँ? मैडम वो क्या है ना, मेरे पास का ना चश्मा लगा हुआ है और अभी तो मैंने पहना नहीं हुआ, तो इसलिए ना मुझे आप एग्जैक्ट दिख नहीं रही कि आप कैसी है। लेकिन अगर आप मुझे टच करेंगी ना किसी बहाने से, तो शायद हो सकता है कि मैं आपको बता दूं। जैसे आप मुझे किस कर सकती हैं यहाँ पे। ठीक है। आप मैडम 30 साल से बड़ी है। इसे कैसे पता? अगर आप मेरे इस गाल पे किस करेंगी ना, तो हो सकता है मैं थोड़ी और अच्छे से आपकी एज बता सकूं। आप मैडम 40 साल से कम की है ना। अगर आप मेरे यहाँ पे किस करेंगी ना, तो मैं आपकी एग्जैक्ट एज बता दूंगा। ठीक है। आप मैडम 35 साल की है ना। आपने तो बिल्कुल एग्जैक्ट एज बता दी, लेकिन कैसे? जब आप सेब खरीद रही थी तो मैं आपके पीछे ही खड़ा था। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। सोच रहे थे मनाली चले करके। अरे निकिता, तूने तो इससे ब्रेकअप कर ली थी ना। अरे हाँ यार। तो पैचअप कैसे हुआ फिर? अरे वो ठंडा आ गई है ना। संभाल लिया बेटी। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे 2 महीने टाइम दो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा, तो तुमने दूसरे से शादी क्यों कर ली? अरे रामू समझा करो, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? मैंने तुम्हें देखा था शादी से 2 दिन पहले मार्केट में सेफ्टी रेजर खरीदते हुए। पूरे मन से तैयारी करके गई होगी अपनी दुल्हा के पास कि उसको कोई तकलीफ ना हो। बात तो सही है। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे आप पंगा कर दिया। मैं जिंदगी भर बेड पे रहूंगी। शेख तेरे लवड़े शेख, भोसड़ी का शेख। मैं अभी क्या करूंगी जिंदगी भर? आई एम सो रियली सॉरी। हम इनको हॉस्पिटल जाने का पैसा देते। मतलब तुमको कितना रुपया मांगती? पूरा 10 करोड़। 10 करोड़ ओनली। भोसड़ी के वो पैर में लगा था ना। सॉरी भूल गई।